बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े और छोलों के ऊपर डालने वाला मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार होता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, तो आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में साबुत धनिया था, तकरीबन 1 कप के करीब ये डाला, इसको हल्का सा रोस्टेड किया और साथ ही अब इसके अंदर मैं साबुत गोल मिर्च लाल ये डाल दूँगी और दोनों को साथ ही इसमें रोस्ट कर लेंगे। इतनी देर इसको करना है कि इसमें से खुशबू आने लगे और ये इस धनिया का कलर चेंज होकर थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डालना है और उसको भी भून लेना है। साबुत ज़ीरा भी इतनी देर भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगेगी और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। अब मैंने इसको भी इसी के साथ ही निकाल लिया है। अब मैं दूसरे मसाले साथ में इसके अब रोस्ट करूँगी, जिसमें है काली मिर्चें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ली हैं मैंने। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करना है और साथ ही इसमें तकरीबन 8 से 10 अदद लौंग ले ली हैं, ये भी इसमें डाल लूँगी और इसके साथ ही भूनूँगी। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अजवाइन डाल लेनी है। अजवाइन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। अजवाइन मैंने इसके अंदर डाल ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला डाल लूँगी। चाट मसाले के साथ भी उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। चूल्हा बंद करने के बाद चाट मसाला शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला है, ये इसमें डाल के और ये गरम फ्राई पैन में ही इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब इसको अलग से मैंने निकाल लिया है। कॉफ़ी ग्राइंडर में इसको डाला मैंने और अब इसको पहले ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा दरदरा सा रखना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना इसका। इसको मैंने क्रश कर लिया है, पीस लिया और अब इसको निकाल लूँगी। और अब इसी के अंदर जो दूसरा मसाले थे, ज़ीरा, मिर्चें और धनिया, अब इसको डाल के इसको भी पीस लूँगी मैं। इसको भी उसी तरह से मोटा मोटा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है वरना मज़ा नहीं आता है। दरदरा सा रखना है इसको भी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इसकी। इसको निकाल लिया मैंने। ये जो साबुत नज़र आ रहा है इसको वापस से डाल के पीस लूँगी और इसी तरह ये 2 से 3 दफ़ा में पीस लेंगे। और वो जो सिया मिर्च का भी हमने पाउडर पीसा था वो भी इसी के साथ मिक्स कर लूँगी मैं। ये सारे मसाले पीस लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और साथ ही इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर लिया है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब। नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि जब हम छोले और चाट वगैरह में दही बड़ों में शामिल करते हैं तो उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। तो अब इसको मैंने एक एयर टाइट बॉटल में भर के रख लेना है ताकि जब ज़रूरत हो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगी। इसके अंदर से यकीन करें इस वक्त बहुत ही मज़े की खुशबू उठ रही है। इसको मैंने एयर टाइट बॉटल में अब भर के और इसको रख लूँगी ताकि जिस वक्त मुझे ज़रूरत हो तो अपने चाट के ऊपर और दही बड़ों के ऊपर इसको छिड़क के सर्व कर लेंगे। रमज़ान में टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैंने ये दही बड़े और चाट बना के रखी थी और अभी मैं इसके ऊपर ये छिड़क लूँगी खाने से पहले।
और साथ में थोड़ा सा रख भी लें। अगर किसी को तेज़ खाने पसंद हो तो वो इसके ऊपर अलग से भी डाल सकता है। चना चाट बनाई है, उसके ऊपर भी अब हम इसको छिड़क रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फीडबैक से अपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।